हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है? देखो, हम जिंदा है तो हमारी बॉडी कुछ बेसिक काम कंटिन्यूअसली करती रहती है, जैसे खाना खाना, सांस लेना, खून का सर्कुलेट होना और वेस्ट बाहर निकलना। ये सब काम मिलके बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। समझे? चलो अब एक एक करके देखते हैं। टॉपिक 1, न्यूट्रिशन। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन, मतलब पोषण। इसका मतलब है सिंपल, खाना लेना और उससे एनर्जी निकालना, ग्रोथ के लिए उसे करना, बॉडी रिपेयर करने के लिए उसे करना। अब न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ध्यान से सुनो। पहला, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। बेस्ट एग्जाम्पल है प्लांट्स। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। दूसरा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड करता है खाने के लिए। हम इंसान, सारे एनिमल्स, हम सब हेटेरोट्रॉफिक है। पॉज। अब समझो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। प्लांट्स की लीव्स में एक चीज होती है, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है। यही वो चीज है जो लीव्स को ग्रीन कलर देती है। फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए तीन चीजें को, पानी और सनलाइट। और इसे मिलता है ग्लूकोज, मतलब फूड, और ऑक्सीजन बाहर रिलीज होती है। फॉर्मूला याद रखो, को प्लस पानी प्लस सनलाइट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब बात करते हैं हम इंसान खाना कैसे पचते हैं। सबसे पहले मुंह में खाना जाता है, वहां सलाइवा स्टार्च को तोड़ना शुरू करता है। एफआईआर जाता है स्टमक में, वहां HCl एसिड होता है जो जर्म्स को मार देता है और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टिन, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। लास्ट में लार्ज इंटेस्टिन पानी एब्जॉर्ब करता है और जो बचा खुचा है वो वेस्ट बन जाता है। समझ आया? चलो अगला टॉपिक देखते हैं। टॉपिक 2, रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की, मतलब सांस लेना। सिंपल लैंग्वेज में ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी निकालना, यही रेस्पिरेशन है। इसके भी दो टाइप होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है, इसमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। फॉर्मूला, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को प्लस पानी प्लस एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती, इसमें कम एनर्जी मिलती है। दो एग्जाम्पल्स याद रखो। यीस्ट में होता है, ग्लूकोज से अल्कोहल और को बनता है। हमारी मसल्स में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है, इसी वजह से एक्सरसाइज के बाद मसल्स में दर्द होता है। अब ब्रीदिंग कैसे होती है, सिंपल स्टेप्स में समझो। नोज से एयर अंदर जाती है, फिर विंड पाइप से होती हुई लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स में होते हैं एल्वियोली, वहां गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, को बाहर आती है। टॉपिक 3, ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी के अंदर चीजों का आना जाना। इंसानों में इसको चलता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका मेन पार्ट है हार्ट। हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं। आर्टरीज हार्ट से ब्लड बाहर ले जाती है। वेन्स ब्लड को वापस हार्ट तक लाती है। कैपिलरीज यहाँ पर एक्सचेंज होता है, ये बहुत थिन ट्यूब्स होती है। अब प्लांट्स में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन? प्लांट्स में 2 मेन टिश्यूज होते हैं। जाइलम, ये पानी और मिनरल्स को रूट से ऊपर लीव्स तक ले जाता है। फ्लोएम, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और ये दोनों डायरेक्शंस में काम कर सकता है, ऊपर भी नीचे भी। टॉपिक 4, एक्सक्रीशन।
आखिरी टॉपिक है एक्सक्रीशन, मतलब वेस्ट को बाहर निकलना। इंसानों में ये काम करती है किडनी। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और उससे यूरिन बनती है। किडनी का सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यूरिन का पाथ याद रखो, किडनी यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा से बाहर। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? प्लांट्स एक्स्ट्रा पानी को ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकलते हैं, लीव्स के थ्रू, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स लीव्स में स्टोर हो जाते हैं जो बाद में गिर जाती है या फिर गुम और रेजिन के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। आउटरो रिवीजन। चलो अब जल्दी से रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा। व्हाइट हैवी चेकमार्क, ऑटोट्रॉफ खुद खाना बनाता है, हेटेरोट्रॉफ दूसरों से लेता है। व्हाइट हैवी चेकमार्क एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी मिलती है एनारोबिक से। व्हाइट हैवी चेकमार्क जाइलम पानी ले जाता है, फ्लोएम खाना ले जाता है। व्हाइट हैवी चेकमार्क नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है। बस इतना क्लियर हो गया तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का बेस सॉलिड हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। मिलते हैं अगले चैप्टर में।